हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। मैं भावना गुप्ता और यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जेईई मेंस 2024 के 5 बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो कट ऑफ का है। इसको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगी कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा, जनरल से लेकर के आपका SC ST PWS तक सभी का बताऊंगी कैटेगरी वाइज। इसके सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम कि आपका कितने मार्क्स में आप जो है जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ ही साथ कितने मार्क्स आने पर आप NIT के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कितने नंबर में आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में भी आपको जो है दिक्कत होती है बच्चों को। उसके बाद आखिरी में बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन लेवल किस तरीके का आएगा। तो अगर आपने भी है जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया है तो इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कट ऑफ जानने से पहले कि आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितना, मीन्स आपका कितने बच्चों के साथ जो है कंपटीशन है। तो इस बार पिछले साल के मुकाबले जो है बहुत ही बच्चे बढ़ गए। पिछले साल 8 या 8.5 लाख बच्चे बैठे थे 2023 में, बट इस बार सिर्फ फर्स्ट सेशन में ही जो है आपके 12,30,000 के करीब बच्चे बैठने जा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड सेशन में तो और भी ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। फॉर्म इतने ज़्यादा फिल किए जा चुके हैं और सीट जो है वो बिल्कुल भी बढ़ी नहीं है। जितना नंबर आखिरी तक था पिछले साल उतना ही नंबर आपके सीट्स हैं इस बार भी, बट बच्चे इतने ज़्यादा, तो हाई कंपटीशन आपका बहुत ही होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। चलिए यहाँ पे आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। तो पहले ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। पिछले साल 2023 में आपका 90.77 गया था। इस बार आपका पूरा चांसेस है कि 92.5 या 93% जाने वाला है। जनरल EWS की बात करें, पिछले साल 75.62 गया था और इस बार आपका जो ऑथेंटिक न्यूज़ की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि आपका 78% तक बिल्कुल जाएगा। उसके बाद NCL OBC NCL की बात करें तो यहाँ पे आपका 75 तक बिल्कुल जाएगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन है। उसके बाद SC ST का जो है आप देखेंगे तो SC का 55 करीब जाएगा और ST का हमारा 37 गया था पिछले साल, और इस बार आप बिल्कुल टारगेट करके चलिए कि आपको 40% तक लाने ही कट ऑफ जाएगा आपका। उसके बाद PWB में अगर देखेंगे तो वो हमेशा ही 1 से कम रहता है, बट फिर भी आप 1 टारगेट करके चलिए। और मैं तो कहती हूँ कि आपको कम बिल्कुल सोच के नहीं चलना है, क्योंकि आगे आपको जो पैकेज जो है कॉलेज के हिसाब से मिलेगा कि अगर आप जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेंगे उस हिसाब से आपको पैकेज उतना ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल बनेगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपको अगर टॉप के NIT में एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स होने चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको 91 परसेंटाइल बनाना है तो आपके कम से कम 77 to 84 मार्क्स होने चाहिए, आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर 92 परसेंटाइल बनाना है तो 84 से लेकर के आपके 94 तक मार्क्स आने ही आने चाहिए। 93 परसेंटाइल के लिए जो है आपके पास कम से कम 94 से लेके 100 तक मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 94 की अगर हम बात कर लें तो 94 के लिए आपके पास 100 से लेकर के 105 तक होने चाहिए, 105 तक होने चाहिए। उसके बाद 95 की बात करेंगे तो 105 से लेकर के आपको पास 110 मार्क्स बिल्कुल ही आपको लाने ही लाने हैं। तो अब बात कर लेते हैं 96 परसेंटाइल के लिए आपके पास 118 से लेके 128 मार्क्स होने चाहिए। वहीं 97 परसेंटाइल के लिए आपके पास 130 से 140 होने चाहिए। बट उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपने देखा होगा 77 पे आपको जो है 91 परसेंटाइल मिल रहा था, बट अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है या 99 परसेंटाइल लाना है तो जस्ट उसका डबल हो जाता है मार्क्स। इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है, तो आप बिल्कुल ये सोच ही सकते हैं, क्योंकि 91 लाना थोड़ा आसान पड़ जाता है, पर 99 के लिए आपको उसका डबल परसेंट जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद 98 के लिए 145 से 155,
उसके बाद 99 के लिए आपके पास 170 से 190 होने चाहिए। उसके बाद अगर 99.9 लाना है तो आपके पास 200 से लेके 215 तक मार्क्स बिल्कुल होने ही होने चाहिए। देखिए अगर आप हाईएस्ट सोच रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेंगे 100 परसेंटाइल की, तो 265 से लेके 280 होने चाहिए। टोटल मार्क्स आपके होते हैं 300। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपके पास कितना परसेंटाइल होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको टॉप के एनआईटी में एडमिशन चाहिए, टॉप की ब्रांचेज जैसे सीएससी वगैरह में, तो आपके पास 99.9 तक का होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सीट सिक्योर कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो हाँ 97, 96, 98 तक आपको आराम से जो है एडमिशन मिल जाएगा। बस हाँ ब्रांच में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आपका क्वेश्चन लेवल क्या आएगा, क्योंकि ये आपका उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपके क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं तो कम नंबर में भी आपको बहुत ही अच्छा परसेंटाइल देखने को मिलता है। बट अगर आपका पेपर ईजी आता है तो बहुत ज़्यादा नंबर में भी परसेंटाइल उतना नहीं बन पाता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहाँ पे पहले ही लिख करके रख रखा है। यहाँ पे आप ईयर्स देख सकते हैं। तो चलिए पिछले साल की बात कर लेते हैं, 2 सालों में। 2022 में जो मैथ्स का पेपर आया था वो मॉडरेट आया था। मॉडरेट मीन्स होता है कि ना बहुत डिफ़िकल्ट आया था और ना ही बहुत सिंपल आया था। आफ्टर दैट आप देखेंगे आपका उसी साल में केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ईजी आया था। उसके बाद फिज़िक्स का आपका जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर आया था, ज़्यादातर फिज़िक्स का डिफ़िकल्ट पेपर ही आता है। उसके बाद देखेंगे 2023 का अगर हम, तो ये आपका मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट तक आया था, मीन्स दोनों का मिक्सचर आया था। केमिस्ट्री आपका मॉडरेट आया था, उसके बाद फिज़िक्स आपका जो है ईजी आया था। 2000 आप ईजी से लेकर के मॉडरेट तक आया था। उसके बाद आप बात करते हैं 2024 की, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कितने ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, कितने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म किया है। तो आपका जो है मान लीजिए मॉडरेट से डिफ़िकल्ट तक बिल्कुल आने वाला है, इजी तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट मीन्स क्या कहते हैं लेसन्स जो है हटा दिए गए हैं, उसकी वजह से जहाँ तक पूरा चांसेस है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर डिफ़िकल्ट आने वाला है, तो आपको पूरी मेहनत करनी है। उसके बाद फिज़िक्स में बात कर लें, उसमें हाँ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आएगा। अगर आपको वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको, रजिस्ट्रेशन से लेकर के काउंसलिंग तक सारी हेल्प इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।